Hello girls, welcome to fashion designing class. This is for सेम 3. आज हम लोग आपको एक डिज़ाइनर स्टाइल का एप्रन बनाना सिखा रही हूँ. मैं आपको पहले ही प्लेन एप्रन कैसे बनाना है बता चुकी हूँ. जो डिज़ाइनर एप्रन बता रही हूँ उसका पिक मैं यहाँ आपको सामने दिखा रही हूँ. आपका जो डिज़ाइनर एप्रन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा. इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको सही तरीके से बता रही हूँ. हमने आपको पहले ही प्लेन एप्रन के लिए बताया था. आपका चेस्ट जितना होगा उसका 1/4 हिस्सा हमको फोल्ड करके फैब्रिक में लेना है. यहाँ मैं आपको पेपर पे ड्राफ्टिंग करके दिखा रही हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ करके उसी तरह से आप फैब्रिक पे भी बना सको. ये देखिए यहाँ पे हमने एक मेजरमेंट लिया है जिसका जहाँ पे चेस्ट हमारा 24 इंचेस है, जिसका अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 6 इंच होता है. यहाँ देखिए हमने यहाँ से ये हमारा 6 इंच है. ये देखिए हमने यहाँ आपको मेजर करके दिखाया है 6 इंच है. और हमारे एप्रन की लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ हम ड्राफ्टिंग में कुछ कम करके दिखा रहे हैं. बॉडीज़ ब्लॉक का तो हम वही रखेंगे, लेकिन नीचे की लंबाई को हम कुछ कम करके दिखाएंगे. आप अपने ज़रूरत से अपनी लंबाई के अनुसार उसको बढ़ा सकते हैं. देखिए हमारे बॉडीज़ ब्लॉक की लंबाई करीब 15 इंच थी, जिसमें से हमने 5 इंच निकाल लिया है. जो हम हॉल्टर नेक बनाते वक्त जिस तरह से गले में बेल्ट बनाते हैं उसी तरह से हम बेल्ट लगाएंगे इस पर. उस बेल्ट के लिए हमने 5 इंच कम कर लिया है. एंड बॉडीज़ ब्लॉक में यहाँ देखिए हमने ये 10 इंच की लंबाई ली है. मतलब 10 इंच की लंबाई और 6 इंच की चौड़ाई में हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है. फोल्ड करने के बाद में यहाँ हम सेंटर पे 1 इंच की जगह यहाँ 1 इंच की मार्किंग करेंगे. देखिए यहाँ से यहाँ तक हम 1 इंच की मार्किंग करेंगे. इसके बाद में वेस्ट के पास में भी हम किनारे से यहाँ 1 इंच की मार्किंग करेंगे. और वेस्ट में किनारे यहाँ ऊपर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे. मार्क करने के बाद इन दोनों मार्किंग्स को हम इस तरह से यहाँ ये देखिए इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे. ज्वाइन करने के बाद इन पॉइंट्स को हम यहाँ 2 इंच का हम गैप रखते हुए इसको इस तरह से यहाँ से हम ऐसे इसको शेप करेंगे. शेप करने के बाद अब हम चलते हैं इसकी कटिंग करने. हम इसकी कटिंग यहाँ से पहले इस शेप को कटिंग करेंगे. इसके बाद में ये देखिए ऐसे करके इसकी कटिंग करेंगे. फिर यहाँ से इसको इस तरह से कटिंग करेंगे. कटिंग करने के बाद जो हमारा फैब्रिक होगा वो बॉडीज़ ब्लॉक का जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा. ये देखिए ये जो बॉडीज़ ब्लॉक की हमारा ये बॉडीज़ ब्लॉक का एप्रन का ऊपर का हिस्सा कुछ इस तरह से आएगा. अब हम चलते हैं इसके नीचे के हिस्से के लिए. नीचे के हिस्से के लिए हम इसमें अम्ब्रेला कटिंग के तरीके से कटिंग करते हैं, जिसमें हमारा जो वेस्ट राउंड था फैब्रिक को ये देखिए इस तरह से हम एंगल में ऐसे फोल्ड करते हैं. एंड ये जो शार्प पॉइंट है यहाँ से हम इतना चौड़ा लेते हैं ताकि हमारा जो चेस्ट था वेस्ट राउंड था उसका वो पूरा हो जाए. हमारा वेस्ट यहाँ पे 10 इंच था जिसका आधा 5 इंच है, तो उसको हमने यहाँ मार्क किया हुआ है. ये देखिए यहाँ से हम यहाँ हमारा ये देखिएगा ये 5 इंच होगा. यहाँ हम इसके 5 इंच में इस तरह से मेजर करते हैं. ठीक है. इसके बाद में ½ इंच का सर्कल देके हम इस तरह से एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे. यहाँ हम सिर्फ ½ इंच की मार्किंग करेंगे. देखिए यहाँ हमारा ये 5 इंच है. ये 5 इंच का लाइन खींचा, सेंटर से हमने ½ इंच रखा एंड ½ इंच पे हम इस तरह से ये देखिए इस तरह से इसकी हल्का सा गोलाई में इसका मार्किंग करेंगे. इसके बाद में यहाँ से हम पहले वाले के लिए 11 इंच का ले रहे हैं. ये देखिए 11 इंच पे हम निशान लगाते जाएंगे. यहाँ से हम मेजर करते हुए ये देखिए यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं एंड यहाँ 11 इंच पे निशान लगा रहे हैं. ये पूरी इस तरह से हम मेजर करते हुए इसको 11 इंच पे सारा निशान लगा लेंगे. जब सारा 11 इंच पे निशान लगाएंगे ये देखिए ये इस तरह से हमारा ये 11 इंच पे निशान लगा और इसको हमने इस तरह से सर्कल बनाया. सर्कल बनाने के बाद हम इस हिस्से को इस तरह से यहाँ काटेंगे एंड इसको यहाँ से इस तरह से काटेंगे. काटने पर हमारा जो फैब्रिक निकलेगा ये देखिए वो ऐसा होगा. ये देखिए इस तरह से हमारा ये फैब्रिक निकल गया. ये हमारा पहला हिस्सा था. दूसरा हिस्सा जो होगा वो बिल्कुल इसी तरह से काटेंगे, लेकिन उसकी लंबाई इससे हम 5 इंच ज़्यादा रखेंगे.
एंड उसको काटने के बाद में ये देखिए वो कट के कुछ इस तरह से इतना बड़ा होगा। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर में इसको रखेंगे। ये देखिए इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखा। इसके बाद में हम जो प्लेन फैब्रिक था, ये हम ऊपर प्लेन बनाए हैं, नीचे प्रिंटेड। आप इसको रिवर्स में भी रख सकते हैं, ऊपर प्रिंटेड नीचे प्लेन। अगर हम इस तरह से रख रहे हैं तो ऊपर एक और प्लेन लेंगे जिसकी चौड़ाई वेस्टर्न के बराबर की होगी और इसकी लंबाई जो है बहुत छोटी होगी। इसकी लंबाई करीब 5 या 6 इंच होगी, 6 इंच होगी इसकी लंबाई। आप इसमें बहुत ज़्यादा हुआ तो 7-8 इंच तक कर सकते हैं, 8 इंच तक कर सकते हैं। एंड इसको भी हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। ये हमारा वेस्ट जितना था उसी का है। वेस्ट हमारा 10 इंचेस था तो 10 का हाफ 5 यहाँ लिया हुआ है। यहाँ लेंथ में हमने 8 इंचेस लिया हुआ है। एंड इसको एक हल्का सा शेप दिया है जो थोड़ा सा सर्कुलर होगा। सर्कुलर होने के बाद में इस पर हम पतले से रिबन के यहाँ चारों तरफ में फ्रिल्स लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे चारों तरफ फ्रिल्स लगाएंगे। फ्रिल्स लगाने के बाद इसको इसके साथ में यहाँ हल्का सा देखिए, यहाँ पे हम छोटे छोटे चुनट देते हैं। इस पर इस तरह से छोटे छोटे चुनट देते हुए इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। लगाने के बाद में अब ये देखिए 3 लेयर हमारे बन गए। एक पहला लेयर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इन तीनों लेयर्स के साथ में हम अब बॉडीज़ ब्लॉक को अटैच करेंगे। ये रहा हमारा बॉडीज़ ब्लॉक। बॉडीज़ ब्लॉक में भी हम क्या करेंगे, जो है जहाँ हमें बेल्ट लगाना है, बेल्ट के वहाँ से यहाँ से इस तरह से सीधे में हम 2 फ्रिल्स लगाएंगे। 1 इंच की चौड़ाई वाले फ्रिल यहाँ लगाएंगे। ये देखिए, ये मैं आपको लाइन दिखा रही हूँ ना, इस लाइन पे आप इसके 1 इंच के यहाँ इस लाइन पे आप ये रहा, ये देखिए फोल्डिंग है, यहाँ से हम 1 इंच के फ्रिल सिलाई करेंगे जो बनेगी तो इधर से ऐसी आएगी, पतली पट्टियों के यहाँ पे दोनों तरफ। उसके बाद में हम इन तीनों को एक साथ पहले ही रखे हुए हैं, इसके साथ में इसको इस तरह से रख के जॉइंट करेंगे सारे एक साथ सारी चीज़ों को। ये देखिए इस तरह से हम इसको जॉइंट कर रहे हैं। जॉइंट करने के बाद में ऊपर में यहाँ हम बेल्ट लगाएंगे जो नेक में पीछे बांधने के लिए आया होगा, और किनारे पे बेल्ट लगाएंगे दोनों किनारों पे जो आपका पीछे बांधने के लिए होगा। इस तरह से ये देखिए हमारा इस तरह से हमारा ये डिज़ाइनर एप्रन जब बनेगा तो वो कुछ इस तरह से होगा। एंड कंप्लीट होने के बाद में जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ये डिज़ाइनर बना रहे हैं, तो इसका डिज़ाइन कुछ कंप्लीट होने के बाद में ये देखिए हमारा एप्रन बन करके कुछ इस तरह से लगेगा। मैंने आपको अपने पेपर ड्राफ्टिंग के थ्रू बता दिया है। आप कोशिश कीजिए इसको कंप्लीट करने की, और अगले क्लास में हम कुछ और नया बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू गर्ल्स।